तो कैसे हो यार आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उर्फ सेबी। आपने इसका नाम सुना होगा या काफी मूवीज में भी देखा होगा। अगर मैं बताऊं स्पेसिफिकली तो बाजार मूवी आई थी एक सैफ अली खान की, उसमें काफी जिक्र था इसका। तो सेबी है क्या, है क्यों, करता क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में फुल कंक्लूसिव पढ़ने वाले हैं। अगर आप एक 12th के विद्यार्थी हो तो आपके सिलेबस में है। अगर आप नहीं हो, एक जनरल बंदे हो जिसने सर्च मारा और उसको ये वीडियो मिली है ना, तो मेरे भाई बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो आप। मैं सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी बताता हूं और उसी के लिए आप इस वीडियो में रुके रहना, इसको एंड तक देखना। लेकिन अगर आप 12th वाले हो तो पूरा चैप्टर मेरे भाई शुरू से देखो, आई बटन में सारा पिंडा मैंने डिटेल में करवा रखा है। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। एक बढ़िया सी कहानी सुनाते हैं आपको। पहले जब इंडिया में ट्रेडिंग होती थी ना, तो कोई उसको रेगुलेट करने वाला नहीं था। कोई रेगुलेशन नहीं थी, मतलब जैसे चल रही है, कोई चक्कर नहीं। कोई फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है, कोई चीटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उनपे कोई चेक नहीं था, कोई कमांड नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1988 में, ईयर याद रखना, 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, 1988 में इस बॉडी को जन्म दिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये है क्या? ये वो बॉडी है जो स्पेसिफिकली बनाई गई इन सब कामों को रोकने के लिए। कोई चीटिंग ना हो, कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस ना हो, कुछ भी गलत ना हो, ये सारी चीजें इंश्योर करेगा सेबी। ये इसका काम है। ठीक है, इसके काम थोड़े और भी और कामों के बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक इसका आउटले जिसके लिए इसको बनाया गया था वो यही था कि फ्रॉड्स को रोकना। स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग के टाइम, ट्रेडिंग के टाइम कोई भी फ्रॉड ना हो, कुछ भी गलत ना हो, ये इसका मेन पर्पस था। सेबी बनाया 1988 में। लेकिन एक बात जो और याद रखने वाली है वो ये है कि तब ये काम करता था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, और रेगुलेशन ब्रैकेट में लिखते हुए याद रखना, इस एक्ट के अंदर ये काम करता था। लेकिन इसमें काफी प्रोविजंस मिसिंग थे, काफी चीजों की कमी थी। तो 1992 में आके सेबी ने अपना खुद का एक्ट बना दिया, दैट इज सेबी एक्ट। फुल फॉर्म लिखना चाहो तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, नथिंग एल्स। सेबी एक्ट 92 में इसने खुद का एक्ट बनाया और 98 में ये बना था। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, बना 1992 में नहीं था, 98 में बना था। तब काम करता था सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंडर। उसके बाद 92 में इसने खुद का एक्ट बना लिया और उसके अंडर काम करने लग गया। ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। कौन सी गवर्नमेंट की पार्टी रूल कर रही है, कौन सी ओपोजिशन में, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपना अलग चलती है। ओके, यहां तक सारा सीन ओके है। तो अब वो बात कर लेते हैं जिसके लिए आप में से काफी सारे लोगों के मन में चुल उठ रही है कि यार दिक्कतें होती क्या है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस कैसे, क्या ठगी ठोरी कर लेंगे वो। एग्जांपल देता हूं आपको, दो सबसे मेजर एग्जांपल जो आपको केस स्टडीज में भी मिल जाएंगे, इंसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस रिगिंग। इन दोनों का मतलब क्या आता है? इंसाइडर ट्रेडिंग होती है इनसाइड से कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक करवा देना। जैसे मान लो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मुझे पता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर हमारा एक बहुत बड़ी कंपनी से टाई अप होने वाला है। अब जब हमारा उस बहुत बड़ी कंपनी से टाई अप होगा ना, तो हमारी कंपनी की शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाएगी और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मार्केट में हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। एग्री करते हो? यहां तक मुझे पता है कि 1 महीने बाद मेरे शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो मैं अपने रिश्तेदार को बोल दूंगा कि भाई 5 करोड़ रुपए के शेयर मेरी कंपनी में खरीद के रख ले। सिर्फ 1 महीना, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 1 महीने बाद वो 5 करोड़ के तुझे 7 करोड़ मिल जाएंगे। देखा जाए तो ये कितना अनफेयर है। एक नॉर्मल बंदा जो स्टडी करता है स्टॉक मार्केट की, जो सोच समझ के इन्वेस्ट करता है, उसको कुछ आइडिया नहीं है, और एक लेमैन जिसको कुछ नहीं पता, उसके पैसे लिए लगा दिए और 2 महीने बाद, 1 महीने बाद उसको 2 करोड़ का प्रॉफिट मिल गया। कितना बड़ा अमाउंट। ये हुआ सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से। मतलब इनसाइड जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो लीक कर दी गई और उससे बाहर वाले को फायदा हो गया। लेकिन सेबी का काम है इस चीज को कंट्रोल में रखना, इस चीज को प्रमोट ना होने देना और ऐसी कोई भी प्रैक्टिस ना हो, इसको इंश्योर करना। दूसरा आता है प्राइस रेगिंग। मुझे मेरी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ानी है, मैं चाहता हूं, तो मैंने एक झूठी अफवाह फैला दी मार्केट में, मेरे ही बारे में झूठी अफवाह कि आने वाले टाइम में हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी का डील होने वाली है। तो मार्केट में मेरे शेयर बढ़ गई और वो थी तो झूठी, तो मैंने झूठ बोल के मैनिपुलेशन करके अपने पैसे बढ़ा दिए, अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ा दी। तो वो होती है प्राइस रेगिंग। ये भी गलत है यार। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए बना है सेबी। अब बात कर लेते हैं सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखो, सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव आता है रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज फॉर देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। जो भी स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं हमारे देश में, उन सभी को रेगुलेट करना कि वो ढंग से काम कर पाए, उनकी फंक्शनिंग ऑर्डरली हो, बिल्कुल अच्छे से हो। दैट्स इट। इसके बाद जो 3 पॉइंट्स हैं वो कंसर्न है 3 डिफरेंट पार्टीज से, कंपनी, इंटरमीडिएरी और इन्वेस्टर।
कंपनी के लिए सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी के साथ कोई नुकसान ना हो, कंपनी को इतना फेयर बना देना कि कंपनी वाले ना कोई नुकसान करे और ना ही कंपनी के साथ कोई नुकसान हो। इंटरमीडिएरीज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट सेटअप कर देना कि उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक लिस्ट सेटअप कर देना कि तुम इसी बुक लिस्ट के रूल्स के हिसाब से अपना काम करोगे। इंटरमीडिएट कौन? ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, जो बंदे इन्वेस्टर को कंपनी से जोड़ रहे हैं वो होते हैं इंटरमीडिएरी। तो उनके लिए एक रूल लिस्ट सेट कर देना ताकि वो मोर प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव बन जाए। और इन्वेस्टर्स के भी चेक करना कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं कंपनी से मिलके काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे ठगी नहीं कर रहे कि कंपनी को नुकसान हो। तो मतलब तीनों एस्पेक्ट को इसमें देखना है। और चौथी चीज आती है स्टॉक एक्सचेंज। ये चार इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। जस्ट शॉर्ट में अगर लिखने को पड़ जाए तो आपको पता होने चाहिए, और अगर लंबा क्वेश्चन हो जाए तो लेंथ बनाने के लिए काम आएंगे। मतलब कंपनी में कोई ट्रेडिंग मॉल प्रैक्टिस ना हो, ये चेक करना कि कंपनी कोई ठगी तो नहीं कर रही है अपने शेयर्स के रेट बनाने के लिए। इंटरमीडिएरी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट सेटअप करना ताकि वो प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव हो जाए। और इन्वेस्टर से चेक करना कि उनके साथ कोई गलत चीज तो नहीं हो रही, और उनको एजुकेट करना। जो काम स्टॉक एक्सचेंज करता था इक्विटी कल्ट को बढ़ाने का, वही काम सेबी पे भी है थोड़ा बहुत, उनको एजुकेशन देना स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। तो बस इसी के ऑब्जेक्टिव होते हैं खत्म। अब बढ़ते हैं सबसे मेन चीज पे, सेबी की जो है उसके फंक्शंस। फंक्शंस यार तीन तरह के, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शंस। ये तीन अलग अलग नाम है। इनके अंदर सब टाइप्स है जो बिल्कुल हेडिंग नहीं है, जो लाइंस है, जस्ट लाइंस। मैं आपको बोलूंगा, नरेट करूंगा, आपके सामने एक पीपीटी चलेगी और बस आपके पास आएगी मेरी आवाज। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेबी। देखो सबसे पहले सेबी के फंक्शंस में एक बेसिक सी डिवीजन की हुई है जिसको हमने तीन पार्ट्स में बांटा है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस और रेगुलेटरी फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शंस बेसिकली क्या हैं? वो वाले काम है सेबी के जो हमारे सारे सिस्टम को, हमारे सारे स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? कुछ गलत कामों से, जो मैंने अब तक पूरी वीडियो में फोकस किया है, वो गलत काम जिनसे सेबी प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरे आते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट मतलब वो सारे सिस्टम की डेवलपमेंट, सारी स्टॉक एक्सचेंजेस, सारे इन्वेस्टर्स, सारी कंपनी, सारे इंटरमीडिएट, इन सब चीजों की डेवलपमेंट करना। और तीसरा यानी कि रेगुलेटरी फंक्शन, मतलब हमें उन सब चलती हुई चीजों को रेगुलेट करना है, उनके स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशंस को इंश्योर करना है, ये बात। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम एक एक करके इनके सब पॉइंट्स की तरफ। देखो एक बात बता दूं मैं आपको कि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल वाले पॉइंट नहीं है कि पहले हम हेडिंग दे फिर उनको एक्सप्लेन करें। यहाँ जस्ट सिंपल सिंपल लाइंस है जो मैं आपको बताऊंगा। और बात इसमें स्पेसिफिकली आपको जो पॉइंट्स जैसे मेंशन है वैसे नहीं करने, आप अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करके जैसा मर्जी लिख सकते हो यार। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखोगे प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मैनिपुलेशंस, प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सारी चीजों को रोकना, प्रोटेक्ट करना। दूसरा पॉइंट, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना और उस पर पेनल्टी लगाना। तीसरा पॉइंट, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना कि इन्वेस्टर के साथ किसी भी तरीके से ठगी ना हो। और चौथा पॉइंट, सारे कोड एंड कंडक्ट सेटअप कर देना और फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। अब देखो चारों बातों से एक ही चीज की तरफ एम कर रहा है कि हाँ मार्केट प्रोटेक्ट हो, मार्केट प्रोटेक्ट हो। तो बस आपको इन चारों की एसेंस लेके जानी है। जितने पॉइंट्स इस चार से लिख सको वो 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स जो भी है लिखो। और ये समझ लो कि केस स्टडी में अगर मेंशन हुआ कि यहाँ किसी की प्रोटेक्शन हो रही है तो वहां प्रोटेक्टिव फंक्शन है सेबी का, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके लिए 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से इसको कम ज्यादा कर सकते हो, उनको मिला के लिख सकते हो, उनको तोड़ के लिख सकते हो, जैसे आप चाहो। अब बढ़ते हैं डेवलपमेंट फंक्शंस की तरफ। डेवलपमेंट फंक्शंस बेसिकली वो हैं जो इन सब चीजों को डेवलप करते हैं, एक स्टेज से ऊपर लेके जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। कभी भी अगर आपको ब्रोकर की बात आती है तो वहां आता है सेबी अपॉइंटेड या सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। क्या मतलब कि जो भी बंदा ब्रोकर है, जो कंपनी और उसी के साथ साथ इन्वेस्टर के बीच का इंटरमीडिएरी है, वो बंदा सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है। यानी कि सेबी उसको ट्रेनिंग देगी और उसको एक सर्टिफिकेट देगी, उसको रजिस्टर करेगी अपने पास कि ये बंदा ब्रोकरेज लेने के लायक है, ये एक ऑफिशियल ब्रोकर है जो हमने अपॉइंट किया है। तो वो चीज डेवलपमेंट करती है, उन सब इंटरमीडिएरीज को ट्रेनिंग देना। दूसरी चीज, कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। क्या करता है सेबी की? टाइम टू टाइम रिसर्च करता है और उस रिसर्च से मिलने वाली जो आउटपुट है वो पब्लिश करता है सारी जनता के सामने, जो सारे के सारे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को यूजफुल होती है। तीसरा फंक्शन इसका आता है अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने पढ़ा कि दो तो मेन में बता दिया, तीसरे में सारा कुछ इकट्ठा कर दिया, वैसे ही दो यहाँ डिस्टिंक्ट है। तीसरे में कहता अंडरटेकिंग मेजर्स, ऐसे सारे मेजर्स लेना
जिससे हमारी कैपिटल मार्केट ग्रो होगी, डेवलप होगी, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच पकड़ के, मतलब जो प्लान्स हैं वो टाइम के बाद फेल ना हो जाए, ऐसे अप्रोच हो कि टाइम के बाद भी वो ताजे रहें, वो काम करते रहें। तो अप्रोच एक बड़ी फ्लेक्सिबल सी। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो है रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस के 7 पॉइंट्स हैं यार, डरो मत, सातों को लो समझ, ताकि की स्टडी में आप पहचान पाओ कि अगर ये वाली चीज आ गई तो ये रेगुलेटरी है, और लिखना पड़े तो लिख तो आप दोगे ही, क्योंकि मेरे से आपने इतने अच्छे से चैप्टर समझ लिया है, आप सारे कंसेप्ट को समझ चुके हो, तो यार लिखना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। रेगुलेटरी फंक्शन में पहला फंक्शन आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। देखो, डेवलपमेंट में उनको ट्रेनिंग देके डेवलप किया, जब हमने उनको रजिस्टर किया तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि मार्केट अच्छे से चल रही है, रेगुलेट हो रही है, तो वो रेगुलेटरी फंक्शन। दूसरे पॉइंट पे आए तो वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। जो सीआईएस और म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सब हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है, हमें डिटेल नहीं पढ़नी, लेकिन इन सब चीजों की रजिस्ट्रेशन करवाता है सेबी। तीसरी चीज, स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इन सबको रेगुलेट करना भी सेबी का काम है। स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को भी रेगुलेट करना सेबी का काम है, ये काम है सेबी का। चौथा पॉइंट आता है रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि टेक ओवर बिड्स होती क्या है। टेक ओवर बिड्स बेसिकली है कि मान लो कोई कंपनी अपने आप को बेचना चाहती है, या कोई कंपनी किसी कंपनी को खरीदना चाहती है, तो एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट कंपनी जब दूसरी कॉर्पोरेट कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो उसके लिए लगती है बोली। मान लो कोई कंपनी बैंकरप्ट होगी, वो कहती है भी मेरी जितनी वैल्यू तुम देना चाहते हो दे दो, मार्केट में वो खुद की बोली लगवाएगी। तो वो जो बोली लगती है ना, उस बोली को हैंडल कौन करता है, उसको रेगुलेट कौन करता है, वो करता है सेबी। सेबी के रेगुलेटरी फंक्शन में रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स, तो उन टेक ओवर बिड्स को रेगुलेट करना भी सेबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये बात। अगला पॉइंट है कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इंटरमीडियरीज। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का साफ साफ सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि जब भी सेबी चाहे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी इंटरमीडियरी कॉर्पोरेट कंपनी को बुला सकती है, या वहां इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकती है, या वहां इंस्पेक्शन कर सकती है, ये देखने के लिए कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अब भाई गलत नहीं हो रहा वाली बात तो प्रोटेक्टिव में आ जाएगी। वो रेगुलेट कर रही है, टाइम टू टाइम चेक्स कर रही है, उनको रेगुलेट करने के लिए कि सारा काम ओके चल रहा है ना, सब कुछ सही चल रहा है। जो ऑडिट्स होती हैं अकाउंटेंसी बुक्स की, वो ये नोटिस करती हैं उन चीजों की। जो टैक्स डिपार्टमेंट करेगा वो तो होगी ही होगी, साथ ही साथ सेबी भी नोटिस करेगा उन स्टॉक एक्सचेंजेस की ऑडिट्स, ये सब कुछ। तो इस पॉइंट के कारण मैंने आपको कहा कि आपको पॉइंट्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप केस स्टडी में आइडेंटिफाई कर पाओ। नहीं तो क्या दिक्कत होगी, आप अपने पॉइंट्स बना के लिखने पे आओगे तो लिख दोगे, लेकिन जब केस स्टडी में से आइडेंटिफाई करने की बात आएगी तब आप नहीं कर पाओगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है लेवाइंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ सेबी एक्ट 1992। क्या मतलब है इस चीज का? कि भाई जब भी सेबी अपना कोई भी काम कर रहा है ना, उसके लिए पैसे चार्ज करना है, वो भी उसका एक फंक्शन है। कितनी बेसलेस सी बात है, लेकिन है तो हमें माननी पड़ेगी, हमें दी हुई है, हमें पढ़नी पड़ेगी कि जब भी सेबी अपना कोई भी काम करेगा उसके लिए वो चार्ज करेगा अपनी फी, वो उसका एक फंक्शन। अब बढ़ते हैं सातवें पॉइंट की तरफ, जो है परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर्स अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एज मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है कि रेगुलेट करते हो, यहां भी वही बात, 6 पॉइंट आपको दे दी स्पेसिफिक, और 7वां पॉइंट बिल्कुल ही ब्रॉड, कि कोई भी पावर, वो चाहे पुराने एक्ट के तहत जो था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, या फिर सेबी एक्ट के तहत, या फिर जो भी डेलीगेट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो सारी पावर्स के अंडर जो भी काम कर रहे हैं सेबी, वो उसका रेगुलेटरी फंक्शन है यार। मतलब 6 आपको स्पेसिफिक दे दिया, 7वां अलग दे दिया। तो यार ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा अजीब लगता है बच्चों को, बेतुका लगता है, बोरिंग लगता है, पर मैं आपको इसका एक हैक बता रहा हूं कि पूरे के पूरे पॉइंट्स याद नहीं करने, चीज समझ लो, चीज पढ़ लो, ध्यान से देख लो कि केस स्टडी आए तो अच्छे से पहचान सको। जब एक बार इस चीज को नोटिस कर लोगे ना, तो पॉइंट्स अपने आप बन जाएंगे, कोई इशू नहीं, और केस स्टडी भी आइडेंटिफाई हो जाएगी, तो आपको इन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कोई नहीं मार्क करने वाला। तो चिंता किस बात की यार। बस इसी के साथ आज के वीडियो करते हैं खत्म। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इस सब के प्रोसीजर की। उससे पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताऊंगा मैं, और फिर हम आएंगे इस सब के प्रोसीजर पे, ट्रेडिंग के प्रोसीजर पे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।